सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 7। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं प्लीज जाके पहले लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक देखिए, उसके बाद आके ये वाला लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे, मिलते रहे सबसे पहले, क्योंकि हर एक वीडियोस जो हम लोग बनाते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। एक लेक्चर भी मिस करना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा ले। और नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां से आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, उसके बाद वोकैब भी मिलेगा और डेली अपडेट भी मिलेगा। प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,800 एट 8% पर एनम फॉर 10 मंथ। तो क्वेश्चन हमें क्या बोला, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ₹4,800 के ऊपर। इसका मतलब क्या है, ₹4,800 हो गया हमारा प्रिंसिपल। रेट कितना बोला है, 8% पर एनम, ठीक है। फॉर कितने साल के लिए, टाइम कितना बोला है, 10 मंथ के लिए, ठीक है। 10 मंथ के लिए, इतना दिन तक हम लोग क्या कर रहे थे, ईयर्स के लिए कर रहे थे, बट इधर क्या बोला है आपको, 10 मंथ के लिए बोला है, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, अगर मंथ में टाइम दिया रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए लिख लेते हैं ऐसा ही क्या फॉर्मूला, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, किस में दिया है, इन मंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ठीक है। क्योंकि मंथ क्यों डिवाइड बाय 12 के, क्योंकि एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, ठीक है, 12 महीना होता है। तो 12 इंटू 100 ये फॉर्मूला है जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे, अगर मंथ में दिया रहेगा। तो अब हमारा हो गया, तो वैल्यू बिठा देते हैं, 4800 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, ठीक है, ठीक है। 24/8 ये हो जाएगा 400, ठीक है। 0 कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 8 होता है 32 इंटू 10 क्या होता है, 320। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला था, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ₹320 एंड दिस विल बी आवर आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत दिखाई देगा और इतना गंदी तरह से समझाता है कि लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरा घुस जाए। अब खुद कंपेयर कर लेना बाकी चैनल के साथ, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 फॉर 7 मंथ एट 5 पैसा पर रुपीज पर मंथ इज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर, ₹2,000, मतलब प्रिंसिपल हो गया आपका ₹2,000, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया आपका ₹2,000 फॉर 7 मंथ, मतलब कितने टाइम के लिए बोला है, 7 महीने के लिए बोला है, ठीक है। एट 5 पैसा पर रुपीज पर मंथ इज, ये क्या है, ये क्या है बोलिए। एट 5 पैसा पर रुपी पर मंथ इज, ये क्या है आपका, बोलिए क्या है ये, पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये है आपका रेट। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू डी। P पता है, T पता है, तो R तो हमें निकालना है ना। और रेट किससे डिनोट किया जाता है, परसेंटेज से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है एट रेट बोल के, ये लाइन लिखा रहता है, कभी कभी रेट ना बोल के लिखा रहता है। तो आपको ये चीज देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये आपका रेट परसेंटेज निकालने बोल रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। तो रेट परसेंटेज किस में होता है, परसेंटेज किस में होता है, सॉरी रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है, ठीक है। रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है, इतना पता है। तो हमें क्या निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना है, क्लियर। अब नेक्स्ट ये लाइन को समझते हैं।
5 पैसा पर रुपीज पर मंथ इज, ठीक है। 5 पैसा पर, इस पर का मतलब क्या होता है, ये जो दो पर है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है, पर मतलब पर का साइन क्या है, ऐसे पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मोबाइल में टाइप करके देखो, ये साइन किसको बोलते हैं, मोबाइल में टाइप करके देखो, डिवाइड को बोलते हैं, याद रखना। ये साइन होता है ना पर ये साइन होता है ना, तो ये साइन को मोबाइल में क्या बोलते हैं, मोबाइल में टाइप करके देखो, डिवाइड को क्या साइन से डिनोट किया जाता है, इस साइन से डिनोट किया जाता है। तो पर से याद रखना है आपको, क्या है, डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 पैसा, 5 पर मतलब डिवाइडेड, रुपीस, तो ये किसका बात कर रहा है, पैसे का बात कर रहा है। किस चीज का बात हो रहा है, पैसे का बात हो रहा है। पर रुपीस मतलब 1 रुपीस इक्वल टू कितना पैसा होता है बेटा, बोलो कितना पैसा होता है, 1 रुपीस इक्वल टू कितना पैसा होता है, 100 पैसा। समझ में आया। फिर से आ गया पर मतलब डिवाइड। मंथ, 1 ईयर इक्वल टू कितना मंथ होता है, बोलो बोलो बोलो, 12 मंथ। रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 100, ठीक है, परसेंट। समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 इंटू कितना 100 होता है, 20, ठीक है। तो क्या हो गया 1/20, नीचे अगर डिवाइड बाई 12 रहता है तो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट। तो 2 इंटू कितना होता है 12, 2 इंटू 6 होता है 12, मतलब रेट क्या निकल गया 60%। तो रेट आपका क्या निकल गया 60%। इतना हो गया तो आपका सम्स हो गया, मतलब सम्स कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सम्स हो गया। अब तो आपके लिए बहुत आसान होगा, रेट निकाल लिए तो आपको निकालना क्या है, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, SI इज इक्वल टू पी का वैल्यू बिठा दो 2000 इंटू R 60 इंटू टी 7 मंथ है, 7 मंथ है, मतलब नीचे होगा 12 इंटू क्या 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 100। समझ में आ गया। तो 12 इंटू कितना होता है 60, 5 होता है 60, ठीक है। इतना हो गया 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 20 इंटू 5 होता है क्या 100, 100 इंटू 7 क्या होता है 700। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल गया, ₹700। आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया। इस जगह पे आपको 6 पैसा लिखा रहा है, ये दो चीज सेम रहेगा। इस पैसे में कुछ भी कर सकता है, 3 पैसा 4 पैसा कुछ भी कर सकता है। तो क्या करेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3/100/12 इंटू 100, 12 को ऊपर कर देना, आपका रेट आ गया। अगर रेट आ गया तो आप सॉल्व कर देना। और इतना आसानी से आपको कोई नहीं समझाया, कोई नहीं, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, मेरा गारंटी है, ठीक है, कोई नहीं समझा। बुक्स देख लो, आर्यंत का सम सही है, आर्यंत का सम से मैं बोल रहा हूं, आर्यंत बुक का सम सही है। सॉल्यूशन देखो, समझ में आएगा तो मेरे को आके बोलना, रट्टा मत मारना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलिए, ए फादर लेफ्ट ए विल ऑफ ₹68,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज 2 sons aged 10 years and 12 years such that they may get an equal amount when each attains the age of 18 years. If the money is reckoned at 10%, find how much each gets at the time of the will. ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए फादर लेफ्ट ए विल ऑफ ₹68,000, ठीक है। तो फादर ने क्या किया, एक विल बनाया, किसके लिए, अपने 2 बेटे के लिए, ठीक है। जो विल फादर ने क्या किया, फादर लेफ्ट ए विल ऑफ ₹68,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज 2 sons एज 10 years and 12 years such that they get an equal amount when each attains the age of 18 years. क्या बोला है, एक फादर ने विल बनाया, ठीक है, वसीयत बनाया, किसके लिए, अपने 2 बेटे के लिए, ठीक है, जिन दोनों का एज है, एक का है 10 years, दूसरा है 12 years, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं जो 10 years वाला बंदा है उसको दिया है x एंड 12 years को कितना मिलेगा 68000 - x, ठीक है। और क्या बोला है, सच दैट
ऐसे विल बना है सच दैट जब ये अमाउंट होगा, इन सच दैट, क्या बोला है, सच दैट दे गेट एन इक्वल अमाउंट, जो अमाउंट इसको मिलेगा वो इक्वल होगा इसके अमाउंट से, ठीक है, जो अमाउंट इसको मिलेगा वो इक्वल होगा इसके अमाउंट में। कब मिलेगा अमाउंट, when each attains the age of 18 years, ठीक है, कब मिलेगा ये अमाउंट, कब मिलेगा, जब दोनों 18 साल की उम्र में पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये बंदा 18 साल की उम्र में पढ़ता है, ठीक है, तो कितना दोनों के मतलब 10 से 18 साल के बीच में कितना साल होता है, टाइम क्या है, क्योंकि ये जो है जो 10 साल वाला बंदा है इसको ये अमाउंट कब मिलेगा, दिमाग लगा के बोलो, ये 10 साल वाला बंदा है उसको ये अमाउंट कब मिलेगा, जब ये बंदा 18 साल का हो जाएगा। तो 18 साल होने में कितना टाइम लगेगा, कितना नंबर ऑफ ईयर्स लगेगा, 10 से 18 होने में कितना ईयर लगता है, कितना साल लगता है, 8 साल, 8 ईयर्स। तो इसके लिए टाइम कितना हो गया, 8 ईयर्स। इस बंदे के लिए टाइम कितना हो गया, 8 ईयर्स। सिमिलरली इसको भी कब मिलेगा, जब ये भी 18 साल का हो जाएगा, ये भी 18 साल का हो जाए, इसका उम्र है 12 साल, इसको ये अमाउंट कब मिलेगा, इसको ये अमाउंट कब मिलेगा, जब ये 18 साल का होगा। तो कितने समय लगेगा इसको 18 साल होने में, 18 माइनस 12 क्या होता है, 6 ईयर्स, ठीक है, समझ में आ गया। इफ द मनी इज रिकॉर्ड एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने रेट में रिकॉर्ड हो रहा है, कितने रेट में बढ़ रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है इस प्रिंसिपल अमाउंट में, ताकि ये दो अमाउंट जो बनेगा सेम बनेगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड हाउ मच ईच गेट्स एट द टाइम ऑफ द विल, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि दोनों को कितना मिलेगा विल के समय में, अमाउंट के समय में पूछ नहीं रहा है क्योंकि अमाउंट तो इक्वल है। क्या पूछे, विल के समय में दोनों को कितना मिलेगा, मतलब दोनों का प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। एक्स एंड 68,000 माइनस एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो हमें क्या पता है, इसका अमाउंट इज इक्वल टू इसका अमाउंट है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा इसके लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका अमाउंट क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या है, एक्स प्लस एस आई, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्यों सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि सिंपल है या कंपाउंड है, कुछ मेंशन नहीं होता तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस एक्स, क्योंकि प्रिंसिपल इंटू आर क्या है 10 इंटू टी, पहले के लिए टाइम क्या है 8 साल, डिवाइड बाई 100, ठीक है, क्लियर। दूसरे के लिए प्रिंसिपल क्या है 68000 माइनस एक्स इंटू, चलो हटा ही देते हैं इसको, सॉरी, प्लस एस आई, तो 68000 माइनस एक्स इंटू आर 10, इसका टाइम क्या है 6/100, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा, सॉल्व करने की मतलब ऐसे नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, रुको देख सकते 0, तो 100x प्लस 80x बाई 100, ठीक है। तो ये भी यही हो जाएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि थोड़ा ये वाला लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको x का वैल्यू बोल देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 6/100, इतना तक कर लेना, कर दिया मैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा 32000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 32,000। और आप लोगों का यही होमवर्क है, पूरा इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो हमें तो ये x किसका है, प्रिंसिपल जो 10 साल वाला बंदा है, ठीक है। तो 10 साल वाले बंदे को कितना मिल रहा है एट द टाइम ऑफ विल, ₹32,000, ठीक है। ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है। ये किसके लिए है, 10 साल वाले बंदे के लिए, ठीक है। अब 12 साल वाले बंदे को कितना मिलेगा, 12 साल वाले बंदे को कितना मिलेगा बोलो, 12 साल वाले बंदे को मिलेगा 68000 माइनस 32000, ठीक है। ये मिलेगा किसको, 12 साल वाले बंदे को, ठीक है। तो क्या होगा
6, ठीक है, 36, ठीक है। तो दूसरे जो 12 साल वाले बंदे उसको कितना मिला था टाइम ऑफ द विल, कितना मिला था टाइम ऑफ द विल? 36,000 ही मिला था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द विल, ठीक है। अगर आपको अमाउंट पूछता, ये क्या पूछा था हमको, दोनों को व्हील के टाइम में कितना पैसा मिला था। जो 10 साल वाला है उसको मिला था 32,000 और जो 12 साल वाला है उसको मिला था 36,000, ठीक है। बट हमें ये पूछे, हमें मिल गया। अगर आपको बोलता कि क्योंकि हमें बोला गया कि दोनों का अमाउंट सेम है, अगर आपको अमाउंट निकालने बोलता तो क्या करते, एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं, एक्स का वैल्यू, अब ये और ये में किसी में भी बिठा दो आपका अमाउंट निकल जाता है, ठीक है। इधर एक्स के जगह वैल्यू बिठा दे 32,000 बिठा देते तो जो वैल्यू आता वो आपका अमाउंट होता, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा नहीं, फिर मैंने बोल दिया। आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इतना आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। अभी हम लोग अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करो, जितना आसानी से हो सके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।